मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 विषय संस्कृत है। विषय संस्कृत। संस्कृत में आप लोगों को मैं संधि करा रहा था। स्वर संधि के 5वां भेद यण संधि के बारे में हम बात कर रहे थे। यण संधि के बारे में बात कर रहे थे। इसकी परिभाषा, नियम आपको बार बार लिखाया हूं। आज केवल एक ही नियम लिखाऊंगा, इससे पहले 2 मैं करा चुका हूं। तीसरा नियम के ऊपर आधारित आज उदाहरण है कि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ह्रस्वरी या दीर्घरी आए। पहले पद के अंत में ह्रस्वरी या दीर्घरी आए प्लस करके दूसरे पद के शुरुआत में, दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ह्रस्वरी और दीर्घरी को र हो जाता है, र हो जाता है। ये नियम है। पहले पद के अंत में क्या है? ह्रस्वरी या दीर्घरी है, और दूसरे पद के शुरुआत में असमान स्वर का मतलब है कि री को छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए। तो ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न होगी तो पहले पद के अंत में आए री को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। अब इसके ऊपर आधारित उदाहरण मैं आप लोगों को करके बता रहा हूं। उदाहरण, इन उदाहरणों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है। नंबर 1 पे उदाहरण है पितृ प्लस ए। ये अपना पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद के अंत में देखें तो क्या आ रहा है? री आ रहा है। प्लस करके ए क्या है? एक असमान स्वर है, असमान स्वर है। असमान स्वर क्यों? क्योंकि ये री के साथ मैच नहीं खाता है। यहाँ री आया है, यदि यहाँ पे भी री आ जाए तो ये समान स्वर हो जाते हैं, और जब समान स्वर आ जाते हैं तो दीर्घ संधि में चले जाते हैं। अपने कर रहे हैं यण संधि, तो असमान स्वर आ गया। तो ऐसे परिस्थिति में इस र को, री को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। री को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। अब देखिए, त के अंदर से री हटा दिए तो त आधा, इस र को, री को हम र कर दिए हैं प्लस ए, ये बच गया। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो देखिए पी, त और र को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? त्र, और इनके ऊपर ए का स्वर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? पित्रे। क्या बन जाएगा? पित्रे। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण, मातृ प्लस आदेश। मातृ प्लस आदेश, ये है मातृ प्लस आदेश। पहला पद, दूसरा पद। अब यहां देखिए, त में पहले पद के अंत में क्या आ गया? री आ गया। प्लस करके आ क्या है? एक असमान स्वर है। क्या है? असमान स्वर है। क्या है? असमान स्वर है। तो ऐसे परिस्थिति में इस री को क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। री को क्या हो गया? र हो गया। अब त के अंदर से री हटा लिए तो त आधा, री हटा लिए तो त आधा, री को हम र कर दिए प्लस आदेश, ये दिया हुआ प्लस आदेश। त और र को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? त्र। ये भी दोनों आधा है तो ये भी आधा रहेगा, लेकिन इसमें ये आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा प्लस देश। तो क्या बन गया? मात्रा देश। अपना उदाहरण तैयार हुआ। ठीक है। अब उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण दिया है धातृ प्लस अंश। धातृ प्लस अंश, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में क्या आ गया? री आ गया। प्लस करके अ क्या है? असमान स्वर है। क्या है? असमान स्वर है। तो पहले पद के अंत में री आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए तो री को क्या हो जाता है? र हो जाता है। री को क्या हो जाता है? र हो जाता है। तो हमने कर दिया। अब त के अंदर से री हटा दिए तो त क्या हो गया? आधा,
इस री को हम र किए हैं, प्लस क्या बचा हुआ है, अंश हमारे पास बचा हुआ है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्र। ये दोनों आधा है तो ये भी आधा रहेगा, इसमें ये अ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा। और फिर स और विसर्ग। अब अ के ऊपर ये बिंदु लगा हुआ था तो ये बिंदु लगा देंगे तो क्या बचेगा, धात्रंस। धात्रंस। उदाहरण नंबर 4, चौथा उदाहरण दिया हुआ है भातृ, मातृ प्लस आज्ञा। क्या दिया हुआ है, मातृ प्लस आज्ञा, ये दिया हुआ है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में क्या आ गया, री आ गया, प्लस करके आ क्या है, असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर है। री एक असमान स्वर है। तो ऐसे परिस्थिति जब उत्पन्न हो तो इस री को क्या हो जाता है, र हो जाता है। री को क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब त के अंदर से री हटा दिए तो त आधा, इस री को र किए है प्लस आज्ञा, ये बचा हुआ है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो त और र जुड़ करके क्या हो गया, त्र हो गया। दोनों आधा है तो ये आधा ही रहेगा, लेकिन ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो यहाँ आ का मात्रा लगते ये पूरा हो जाएगा। और ज्ञा, तो क्या बन गया, मात्रा ज्ञा। क्या बन गया, मात्रा ज्ञा। अब है उदाहरण नंबर 5। पांचवा उदाहरण है भातृ प्लस उपदेश। क्या है, भातृ प्लस उपदेश। पांचवा उदाहरण है भातृ प्लस उपदेश। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में क्या आ गया, यहाँ पे री आ गया, प्लस करके उ क्या है, एक असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर है। उ क्या है, एक असमान स्वर है। अब त के अंदर से री हटा दिए तो त आधा, इस री को हम र बनाए हैं प्लस उपदेश, प्लस उपदेश। त और र को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, त्र। ये दोनों आधा है तो ये आधा ही रहेंगे, लेकिन इसमें ये उ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। और पदेश, तो भातृपदेश अपना क्या बनेगा, उदाहरण बनेगा, भातृपदेश। उदाहरण नंबर 6, मातृ प्लस अनुमति। मातृ प्लस अनुमति। क्या दिया, मातृ प्लस अनुमति। पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में क्या आ गया, री आ गया, प्लस करके अ क्या है, असमान स्वर है। अ क्या है, एक असमान स्वर है। तो ऐसे परिस्थिति में इस री को क्या हो जाता है, र हो जाता है। री को क्या हो जाता है, र होता है। अब त के अंदर से री हटा लिए तो त आधा, इस री को हम र कर दिए प्लस अनुमति बचा हुआ है, प्लस अनुमति बचा हुआ है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा। अब इस तरह में अ जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आधा है, प्लस मात्र नु मति अपना उदाहरण बन करके तैयार होगा। तो इस प्रकार से आज मैं आपको री वाले उदाहरण के 6 उदाहरण करके बताया हूँ। 8 उदाहरण लिखे हुए थे, ये 2 उदाहरण मैं नहीं कराया। आप इन नियमों को, तरीकाओं को फॉलो करते हुए, पीछा करते हुए इन 2 उदाहरणों को भी पूरा कीजिएगा। इसी के साथ आज मेरे द्वारा स्वर संधि के 5 भेद पूरे हो गए। अगले वीडियो से हम व्यंजन संधि के बारे में